Hi guys, this is Mubashir Nizamani, registered migration agent from Melbourne, Victoria. आज मैं डिस्कस करना चाह रहा था आपसे क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है जो प्रायोरिटी माइग्रेशन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, उसमें अकाउंटिंग भी शामिल है। तो उसी सिलसिले में आज वेबिनार था तस्मानिया स्टेट से, स्टेट ग्रोथ ऑफ तस्मानिया, कि जो तस्मानिया की पॉलिसी अगले साल की आएगी उसमें क्या चेंजेस आने वाली हैं या क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है। तो इस फाइनेंशियल ईयर जो 30 जून 2021 को ख़त्म हो रहा है, टोटल कोटा जो तस्मानिया का था वो 2750 बोथ 491 और 190 के लिए। उन तस्मानिया स्टेट के इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो कोटा इस साल के एंड तक वो ख़त्म करेंगे और 190 की इन्विटेशंस वो इशू करते रहेंगे। अगर कोटा में से कुछ बच गया तो वो अगले साल यानी 1 जुलाई से जो नया साल शुरू होगा उसमें कंटिन्यू करेंगे। और अगर 491 के वो एप्लीकेंट्स जिनको इनविटेशन इशू ना हो सकी कोटा कम होने की वजह से, और तो उनको वो अपनी फ़ीस रिफ़ंड करेंगे और फिर अगले साल का जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो वो नए सिरे से एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब 2021-22 जुलाई से जो शुरू होगा, एक्सपेक्टेड डेट कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट ये है कि मिड जुलाई या लेट जुलाई से तस्मानिया दोबारा शुरू कर देगा एप्लीकेशंस रिसीव करना। अब ये जो PMSLO लिस्ट है, जो अकाउंटिंग की बात हो रही है, ये बेसिकली लिस्ट है एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड के लिए। तो तस्मानिया का इस वक्त कोई इरादा नहीं है कि वो टिसो लिस्ट जो तस्मानिया स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें कोई चेंजेस करें, और ना ही उनका कोई प्रोग्राम है कि जो प्रीवियस ईयर के जो पॉलिसी थी मोर और लेस वो उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। यानी कि तस्मानिया ग्रेजुएट कैटेगरी या वर्किंग इन तस्मानिया या ओवरसीज़ एप्लीकेंट जो टिसॉल में है, लेकिन ओवरसीज़ वालों के लिए उनका ये कहना है कि फ़िलहाल कोई उनका इरादा नहीं कि उनको इन्विटेशन भेजें। हाउएवर हेल्थ रिलेवेंट ऑक्यूपेशन से अगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र है तो वो उनको इन्विटेशन भेज सकते हैं। बाकी जो स्मॉल बिजनेस ओनर रिक्वायरमेंट है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस कैटेगरी की तरफ नहीं गए। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप में बिज़नेस पोटेंशियल है और आप कोई बिज़नेस रन कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स इन तस्मानिया, और 6 मंथ्स के बाद आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएं, बैंक ट्रांजैक्शंस दिखाएं कि आपने बिज़नेस सक्सेसफुली रन किया है, तो आप इस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। उसके अलावा वो जो फार्मिंग में काम करने जा रहे हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली इन्विटेशन नहीं मिली, तो बेसिकली तस्मानिया स्टेट ये देखना चाहती है कि आपका फ्यूचर करियर प्लान क्या है, कि अगर आप डेयरी फार्म में भी काम कर रहे हो तो आगे अगले 2 सालों में आप क्या करेंगे, वो आपको लिखना पड़ेगा अपने करियर प्लान में विथ दी एविडेंस। सब्सटेंशिएट करें उसको, एविडेंस साथ में लगाएं। खाली ये ना कहना कि जी अगले 2 साल में मैं फार्म मैनेजर बनना चाहता हूँ, दैट इज़ नॉट इनफ। आप कैसे बनना चाहते हैं, क्या स्किल्स डेवलप करेंगे, कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। इसी तरह अगर आप अकाउंटेंट हैं तो अपना फ्यूचर करियर प्लान, अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो बताएं कि आप आगे 2 साल में 3 साल में तस्मानिया के अंदर रह के अपनी जो स्किल्स हैं वो कैसे ग्रो करेंगे। मिसाल के तौर पर आप कोई बिज़नेस एक्टिविटी स्टेटमेंट या बुक कीपिंग का कोर्स करना चाह रहे हैं ताकि उससे आप अलग से एक प्रोफेशनल करियर की तरफ मूव हो, या ये कि जो टैक्सेशन के कोर्सेज होते हैं, H&R ब्लॉक टैक्सेशन के कोर्सेज कराता है कि उनसे मैं कोर्स करूँगा ताकि मैं टैक्सेशन इंडस्ट्री में आ जाऊँ, या मैं CPA करना चाहता हूँ। तो इस तरह एक अपना पूरा अच्छा सा करियर प्लान बना के साथ में लगाएं तो होपफुली आपको इनविटेशन अगले साल आ जाएगी, क्योंकि इस साल का जो कोटा 2750 था वो 2/3 ऑफ द ईयर था। इसका मतलब ये है कि अगले साल का कोटा इससे ज़्यादा होगा और होपफुली अराउंड 4000 सीट्स हो सकता है वो एलोकेट हों। गो कि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन बहरहाल पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा होंगी। तो अभी से आप अपनी तैयारी पकड़ लें, अपना प्लान बनाएं कि अगर आपका 485 अभी डला है तो आपके पास 2 साल है, तो अभी से प्लान शुरू कर दें कि किस तरह आपको ऐसे काम करने चाहिए ताकि आपकी 491 या 190 आ जाए,
اگر پی ٹی آپ نے نہیں دیا ابھی تک یا اسکور کم ہے تو اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. تسمانیہ موو کرنا چاہتے ہیں تو 485 کی ایکسپائری سے 2 مہینے پہلے نہ جائیں. اگر ابھی شروع ہوئی ہے تو ابھی جائیں. اسی طرح اگلے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کیمبرا کے بارے میں اور پھر ایڈلیڈ ساؤتھ آسٹریلیا کے بارے میں، لیکن تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد جیسے ہی جولائی آنا شروع ہو تاکہ باقی اسٹیٹس بھی اپنی پالیسی شروع کر دیں بتانا. اس بیچ میں اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ بے شک مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا کانٹیکٹ نمبر نیچے دیا ہوا ہے 0401293126. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ اینڈ خدا حافظ.